नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। दरोगा की बहाली आपको बता दें कि सितंबर से हम आपको बता रहे हैं कि 1800 प्लस यानी कि 1809, 1806 दरोगा की बहाली बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन सितंबर अक्टूबर से ही सारा मामला अभी तक फंसा हुआ है। अभी तक अधियाचना जो है वो गृह विभाग के द्वारा नहीं भेजा गया है और ये पहली बार नहीं हो रहा। आपको याद होगा 1275 दरोगा को लेकर अप्रैल 2023 में ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा उस समय के जो एडीजी हेडक्वार्टर थे जितेंद्र सिंह गंगवार, उनके द्वारा पीसी में यह बताया गया कि 1275 दरोगा की बहाली के लिए जो अधियाचना है वो भेज दिया गया है। लेकिन समय लगा उसमें, लगभग 3-4 महीने बाद जो है उसका नोटिफिकेशन बीपीएसएससी के द्वारा जारी किया गया। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा समय लगा, 6 महीना लगभग हो गया, बहाली अभी तक नहीं आया है। और आपको हम बता दें, लगातार जो देरी हुई उसके हर एक वजह को हम बताते रहे, लेकिन पिछले 2 महीने से क्या देरी हो रही है इसका पता किसी को भी नहीं लग रहा। आपको मैं बता दूं कि सचिवालय में जो हमारे सोर्स हैं उनसे भी हमने संपर्क किया कि आखिर क्या वजह है कि गृह विभाग के द्वारा बहाली अभी तक नहीं दिया गया। तो जवाब यही मिला कि 10 बार हम लोग भी पूछ चुके हैं। हमेशा आश्वासन मिलता है नेक्स्ट वीक, बहुत जल्द दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अभी तक गृह विभाग से दरोगा छोड़िए, बीपीएससी 71वीं का नोटिफिकेशन 1-2 दिनों में आने वाला है। उस परीक्षा के लिए डीएसपी का भी अधियाचना नहीं भेजा गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 21 डीएसपी के पद होंगे। अब क्या होगा, अब तो आने पर ही पता चलेगा। लेकिन उसका भी अधियाचना अभी तक नहीं भेजा गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा। आपको हमने बताया था सितंबर अक्टूबर में, उस समय जो हमारे सोर्स थे, काफ़ी मजबूत सोर्स थे, कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन उपचुनाव चल रहा है, इसके कारण अभी हम नहीं भेज पा रहे हैं। और देखिए उसके बाद अड़चन जो है वो गृह विभाग के द्वारा ही लगाया गया कि दरोगा में दिव्यांग भी नौकरी कर सकते हैं, और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा इसका विरोध किया गया, जो सोर्सेज बताते हैं। 2 बार मुख्य सचिव साहब के साथ बैठक हुई। ये महीना लगभग 3-4 महीने चला ये खेल जो है, और 21 मार्च को मुख्य सचिव साहब के द्वारा जो है ये अनुमति दे दी गई कि पहले से जो बहाली चल रही है वही चलते रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी का भी ये समर्थन मिला कि जैसे बहाली चल रही है, यानी कि दरोगा में दिव्यांगों को आरक्षण न दिया जाए, फाइल क्लियर कर दिया गया। लेकिन 2 महीने से गृह विभाग के द्वारा दरोगा की बहाली को लेकर चुप्पी साधी गई है जिस तरह से, उससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं गृह विभाग जो है वो जल्दी बहाली कराने के मूड में नहीं है। तभी ये दिव्यांग वाला मुद्दा आया, जो कि 3-4 महीना खींच के ले गया। जब सब कुछ क्लियर हुआ, 2 महीने से कोई सूचना नहीं है, अभी तक नहीं पहुंचा है। अब हो सकता है कि सारा का सारा ध्यान है सिपाहियों की बहाली को लेकर, या फिर कुछ अपना चल रहा होगा। आपको हम बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर में जो हमारे सोर्स हैं उनका यही कहना है कि कई बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि आपने सुना भी होगा कि जितना पुलिस पब्लिक अनुपात है उसको लेकर जल्द से जल्द बहालियां की जाए। 70-75 हज़ार का आंकड़ा आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल पाता है। पुलिस हेडक्वार्टर उस दिशा में पत्र तो गृह विभाग को भेजती है, अब गृह विभाग भी नीतीश जी के हाथ में है, लेकिन जो सूचनाएं निकल के आती हैं कि उतना के अप्रूवल नहीं मिल पाता है,
चरणबद्ध तरीक़ों से मिलता है। चलिए ये भी सही बात है, चरणबद्ध होना भी चाहिए। एक बार में उतना बड़ा बहाली हो सकता है न उतने लोगों की ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन चरणबद्ध तरीके से जब बहाली तैयार है, सीटों की संख्या 6 महीने से डिस्क्लोज है, सब कुछ पता चल रहा है, चुनावी साल भी है, सरकार रोज़ दावे कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देंगे, और पुलिस ऐसा क्षेत्र है जहां पर देखा जाए तो शिक्षक के बाद सबसे अधिक बहाली वहीं पे हो सकती है, हो भी रही है। लेकिन सब इंस्पेक्टर को लेकर जिस तरह स्लो रफ्तार है, वो देखिए अब कब तक भेजा जाता है। अब देख लें आप कि बिहार में ऐतिहासिक रूप से 21,391 सिपाहियों की बहाली हुई, फिर 20,000 बहाली, अभी 19,838, लगभग 20,000 के आसपास बहाली हो रही है। डीएसपी का देख ले, 70वीं के माध्यम से 136 डीएसपी अगले साल तक बिहार को मिल जाएंगे। लेकिन दरोगा का अगर हम देखें तो लगातार बहाली कम होते जा रही है। 2446, 2213, 1275, अभी 1806 का आ रहा है, लेकिन आया नहीं है अभी तक। और हमें भी काफ़ी अफसोस होता है कि 6 महीने से हम आपको हर एक प्रोसेस बता रहे हैं, सीटों की संख्या बता रहे हैं, किन वजहों से देरी हो रही है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन बड़ा ही आश्चर्य है कि 2 महीने से एकदम चुप्पी साध ली गई है गृह विभाग के द्वारा। हमेशा हम पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अपडेट जब वहाँ से चल दे तब तो कोई अपडेट मिलेगा। और आपको हम बता दें, गृह विभाग से अगर रिलीज़ हो गया अधियाचना तो मुश्किल से, अगर रोस्टर सही बना कर दिए गृह विभाग वाले, तो अगर उसमें कोई खामी नहीं रहा तो जिस दिन ये अधियाचना निकलेगा 10 दिन के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि जो रोस्टर आता है सामान्य प्रशासन विभाग में वो चेक होता है, 1 से 2 दिन में वो चेकिंग हो जाएगा। और बीपीएसएससी पिछले साल से हम बता रहे हैं कि वहाँ पर यही कहना है कि अगर रोस्टर सही रहा 1 हफ्ते के अंदर में हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और नोटिफिकेशन जारी होने से 1.5 से 2 महीने के अंदर में हम पीटी एग्ज़ाम करा लेंगे। ये बात आपको हम पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि गृह विभाग इस अधियाचना को जब तक नहीं भेजेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। गृह विभाग बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत जगह फाइल जाता है, और यही वजह है कि वहाँ से सटीक जानकारी निकल के नहीं आ पाता कि किन वजहों से रुका हुआ है और कब तक इसे भेजा जाएगा। वो 3rd या 4th चैनल होता है, उसी के माध्यम से ये पता चल पाता है कि क्या देरी हो रही है। तो इंतज़ार कीजिए। हमें भी काफ़ी अफसोस है कि सीटों की संख्या हम आपको 6 महीने से बता रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा अभी तक। अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं रहमान सर के द्वारा, छात्र ही मैसेज कर रहे हैं कि अगस्त में बताया जा रहा है। अब क्या बोला जाए, अप्रैल में आने वाली बहाली मई बीतने जा रहा है, अभी तक नहीं आया, तो इस पर अब इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि देखिए कब तक दरोगा का भेजा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।